हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार जायसवाल। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आज हम बात करेंगे जुकाम, लगातार गले में जो जुकाम चलता है जिसको साइनोसाइटिस भी कहते हैं। साइनस जो होते हैं आपके ओवरफ्लो होते हैं, उसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं। सबसे पहले आपके गले में जुकाम आता रहेगा, गले में कुछ कुछ महसूस होता रहेगा गले में आते हुए। उसकी वजह से आपके ये फोर हेड में, सिर दर्द में भारीपन रहना शुरू करेगा। वो जिसको ये जुकाम रहता है वो जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है, किसी भी जुकाम में, किसी बुखार में वायरस को जल्दी इन्फेक्शन को ग्रहण कर लेता है। खांसी रहती है उसको, और भूख नहीं लगने का भी कारण एक ये साइनोसाइटिस हो जाता है। इसके अलावा एलर्जी हो जाती है। एलर्जी जैसे एलर्जिक हो जाए तो उसको छींकें बहुत आती हैं, उसको छींकें आके बुरा हाल होता है। इसके अलावा एसिडिटी रह सकती है उसको, कई कई बार उसको हाई बीपी का भी ये बहुत बड़ा एक कारण बनता है। इसके अलावा कब्ज भी रहने लगती है, जिसको साइनोसाइटिस लगातार बहुत बहुत सालों तक रहता है, उसको कब्ज की भी प्रॉब्लम इसी वजह से हो जाती है। क्योंकि वो जो जुकाम में, जो गले में जुकाम गिरता है, कफ गिरता है, वो पेट के रास्ते जब अंदर जाता है वो पूरे के पूरे डाइजेशन को ख़राब कर देता है। इसके कॉजेज क्या हैं, कारण क्या है इसके। जुकाम, यदि नॉर्मल जुकाम होता है तो हम बड़ी तेज़ी से दवाई लेते हैं, उसकी स्ट्रॉन्ग दवाई लेने की कोशिश करते हैं जिससे जल्दी जुकाम को हम ठीक कर दें। उसकी वजह से भी, या फिर हम बिल्कुल ही नहीं लेते, जुकाम को बिगड़ने देते हैं। दोनों तरफ से ये जुकाम आपका साइनस बनना का चांसेस हो जाते हैं इसमें। इसके अलावा फ्रूट्स या पानी की इंटेक बहुत कम लोग करते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन में लोग बहुत रहते हैं, जो पोल्यूटेड वातावरण में रहते हैं उनको भी ये होता है। निमोनिया या कोई और वायरल इन्फेक्शन का भी ये आफ्टर इफेक्ट आता है। तो ये इसके कुछ कारण हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसमें। सबसे पहले, यदि किसी को जुकाम चल रहा है, साइनस चल रहा है, तो एक आयुर्वेदिक में अनु तेल आता है जो कि नॉर्मल आयुर्वेदिक दुकानों से मिल जाता है। तो वो अनु तेल नाक में जरूर डालें। इसके अलावा इसके अलावा जो आप बादाम रोगन डाल सकते हैं। बादाम रोगन का सेवन, बादाम रोगन नाक में डालें। सवेरे नहा धो के खाली पेट 9 बजे से पहले डाल दें और रात को सोने के घंटे पहले डालें। इसी तरीके से अनु तेल भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप किसी योगा एक्सपर्ट से कपाल भाती प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, जल नेति, सूत्र नेति का भी अभ्यास कर सकते हैं। ये भी आपके उसको ठीक करेगा। शंख प्रक्षालन भी अभी कभी कभी आप हफ्ते में 1 दफ़ा कर लेते हैं तो ठीक रहेंगे। फ्रूट्स एंड वाटर का इंटेक ध्यान से करें। फ्रूट्स को खाने से 2 घंटे पहले जरूर लें, और वाटर का इंटेक भी थोड़ा थोड़ा करके सारे दिन में लें। ब्रेकफास्ट को ध्यान रखें कि ब्रेकफास्ट में प्रोटीशियस डाइट होनी चाहिए, जैसे चना, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्की, रागी, इनके आटे को अपने दूसरे आटे में मिला के कुछ ना कुछ बना के खाना चाहिए। कोई ना कोई पुडिंग है, कोई चीज़ की खानी चाहिए। इसके अलावा फाइबर वाली चीज़ें खानी चाहिए, जो अपना दलिया खाना चाहिए। रात के टाइम तो ज़्यादातर दलिया खाना चाहिए, रात के टाइम हल्का खाना खाना चाहिए। दही का सेवन जहाँ तक हो सके कम से कम करें। यदि दही का करना है दिन में करें, ताज़ा करें, और उसमें भुना हुआ जीरा और काला नमक डाल के ही करें। इसके अलावा आप अपना दोपहर का खाना जरूर खाएं, रात का खाना हल्का दें। न्यूट्रिशन में क्या क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन थेरेपी क्या कहती है। इसमें कई सप्लीमेंट्स आते हैं जो आप अपने किसी न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट से जांच लें कि कौन सा उनके लिए सूट है। वसाका है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ट्रिपल गार्ड किनीशिया है, प्रोटीन पाउडर है, डेली है, ओमेगा है, कैलमिक डी है, और नेचुरल भी है। ये आप इन सब चीज़ों को यदि आप सही तरीके से यूज करोगे तो आपका ये जुकाम सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो जाएगा। परंतु इसको करने के लिए कम से कम 3 महीने से लेकर 3 साल का समय होता है। 3 महीने भी यदि आपका ठीक हो जाता है तो 3 साल तक आपको प्रॉपरली फॉलोअप करना पड़ता है, जिससे ये सारी ज़िंदगी ये दोबारा ना आए। थैंक यू।